आपका शुक्रिया। अब्दुल्ला शाह गाजी पे क्या मनाजिर हैं वो भी आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पड़ोसी मुल्क भारत से कमेडियन हैं विकास गिरी। ना सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में उमर शरीफ को जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनके मद्दाह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया विकास साहब आपके वक्त का। विकास साहब आपसे जानना चाहूँगा, कभी मुलाकात रही आपकी उमर शरीफ साहब से? और दूसरा, इंडिया में भी हम बात करते हैं जब भी स्टेट्स की कंपेयरिंग की, उनसे सीखने की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि इंडिया के बहुत से शोज़ जो हैं उनके फॉर्मेट जो हैं वो उमर शरीफ साहब के जो बहुत पहले किए गए शोज़ हैं उनके फॉर्मेट पे बनाए गए। ने कभी उनसे मुलाकात की थी तो देखिए, उमर शरीफ साहब जो इतने बड़े लीजेंडरी हैं, मुझे लगता नहीं कि उनसे कोई मुलाकात करे या ना करे तब उनसे कोई बात सीखेगा। हमारे महमूद साहब या उमर शरीफ साहब ये ऐसे लोग हैं, शायद ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होने वाले हैं, और इनसे पूरा वर्ल्ड सीखता है, इनसे पूरी दुनिया सीखती है, ना कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के कॉमेडियंस हैं। चाहे वो इंग्लिश वाले हों, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे वो उर्दू वाले हों, जितने भी कॉमेडियंस हैं कहीं ना कहीं किसी का एक रोल मॉडल होता है। और मैं कहता हूँ जितने कॉमेडियंस पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहे हैं, कहीं ना कहीं रोल मॉडल्स जो उनके उमर शरीफ साहब रहे हैं, इंस्पायर रहे हैं, सीखा है। और हम बहुत दुखी हैं उनके लिए अंतरात्मा से। जो हम जितना भी हमारा कॉमेडियंस हैं, हम कहते हैं हम किसी जात, धर्म, देश, दुनिया सबसे अलग होता है, हमारी कौम अलग है। जितने भी हम हास्य कलाकार हैं, कॉमेडियंस हैं, तो उनसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन सीखा उनसे बहुत कुछ है। और बड़ा ही मेरे को दुख है, मैं रोंगटे मेरे खड़े हैं, आप देख सकते हैं ना, कि उनके बारे में बात करते हुए या उनके बारे में बोलते हुए, शायद उन्होंने हम जैसे लोगों को सिखाया, उनसे इंस्पायर हुए और आज हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं उसमें उनका बड़ा योगदान है। और पूरा हिंदुस्तान दुखी है उनके जाने के बाद में। कॉमेडियंस हैं, चाहे हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग कल भी जिक्र कर रहे थे कि उमर शरीफ साहब ने कितना सिखाया है। ये लोग ये लोग दोबारा नहीं आने वाले। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये यूनिवर्सिटी हैं। ये इसलिए ऐसे थे उमर शरीफ साहब की, जिन्होंने सारी सीमाओं को लांघ दिया, चाहे वो कोई मुल्क हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सबको हंसाने वाला इतना दक्ष और एक प्रबल इंसान जो होता है ना, उसके बारे में हम सब दुखी हैं। बस इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं आपको। बस अच्छा विकास गिरी साहब, जो फन होता है वो सरहदों में कैद नहीं हो सकता है। अब गो के टेंशन्स तो रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इंडिया में कैसे देखा जाता है, ख़ास तौर पर जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो मिज़ाह की दुनिया है, वहाँ पर उमर शरीफ को कैसे देखा जाता है? वो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि टीचर की तरह हैं, जिनसे लोग सीखते हैं। जैसे बकरा किस्तों पे तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, और इंस्पायर भी होते हैं लोग। ऐसा नहीं है, कभी कुछ चीज़ों में कोई किसी से इंस्पायर होता है, कभी हम किसी इंसान से इंस्पायर होते हैं। उन्होंने शायद, मैं कह रहा हूँ, लाखों कॉमेडियंस को बनाया होगा। मैं एक बंदे की या दो बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान में उनको बड़ी मोहब्बत से देखा जाता है, बड़े रेस्पेक्ट से देखा जाता है, बड़े रेस्पेक्ट से सुना जाता है। बकरा किस्तों पे उस टाइम पे अगर शूट हुआ है, उसके ऑडियो आज भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन शायद आज जितना देखा जाता है, वो जितने मीम्स आते हैं आज भी, वो 30 साल पहले लोगों ने किया, 30-40 साल पहले जो लोग कर गए हैं, वो आज इंस्टाग्राम पे, आज टिकटॉक पे, टकाटक पे, जितने भी ऐप्स हैं उन पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेंट, ये जो सोचते होंगे, जो इनकी सोचने की जो क्षमता होगी, वो कितनी दक्ष होगी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बारे में हिंदुस्तान या पूरी दुनिया क्या सोचती है। जी बिल्कुल। अच्छा विकास, उमर शरीफ साहब एक लेजेंड थे, ज़ाहिर आपने ये भी बात की कि वो एक अपने अंदर एक पूरा इंस्टीट्यूट थे। आप क्या समझते हैं कि उनके फन को जिंदा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, उनके फन को जिंदा ये हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो इतना कर गए हैं कि उनका फन हमेशा जिंदा ही रहेगा। ये जो चीज उन बोल गए हैं, जो कर गए हैं, वो सोच पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनके स्टैंड अप आप आज उठा के देख लीजिए, उनके शोज आप उठा के देख लीजिए, उनकी बातें उठा के देख लीजिए। मैं नहीं मिला, लेकिन मेरे जो कॉमेडियंस हैं वो मिले, बताते हैं कि वो ना अलग हैं, शरारती हैं बहुत। उनके अंदर जो बच्चा रहा है जिंदा हमेशा ना, वो शायद उनकी एक ताकत है। और मैं कहता हूँ उनको, उनके बारे में वक्त आगे जोड़ा नहीं जाएगा। वो इतना कर गए हैं, इतना बोल गए हैं, शायद वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अच्छा, हमने देखा है विकास के इंडिया में जो अवार्ड्स होते हैं उनको एक ख़ास अहमियत हासिल होती है और बहुत उनको पब्लिसाइज भी किया जाता है। उसमें भी उमर शरीफ साहब ने अपना एक तूती बोलता था कि आ जाए तो गलत ना होगा। हमने देखा है कि बहुत से शोज़ अभी तक रिपीट पे चलते हैं जिनमें उमर शरीफ साहब ने परफॉर्म किया और अपने फ़न का जादू जगाया। कोई बात शेयर करना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं अवार्ड चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, आप मेरे को 4 अवार्ड ऐसे नहीं बता सकते हैं जो आज इंटरनेट पर चलते हों। उमर शरीफ साहब की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट पे, दक्षता, देखो किसी भी कलाकार को आप अवार्ड से नवाजे, एक लोग सोचते हैं, जब जनता नवाजती है उसको, उसकी काम को, उसके जो
कला है, जो फन है उसका, वो अलग होता है। तो हिंदुस्तान में जब भी वो आए हैं लोग उत्साहित रहते थे। मैं कह रहा हूँ ना, कॉमेडियंस की जो हमारी कौम है वो एकदम अलग है। एंटरटेनमेंट में बहुत सारे लोग हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, लेकिन कॉमेडियंस की जो कौम है हमारी वो ऐसी है ना, उसमें भी दिखता नहीं है कहाँ से आया, कौन है। आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट देना। उमर शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, जिंदगी में मैंने आज तक सीखी है, और वो अल्लाह ताला जो परमपिता परमेश्वर, उनसे बड़े कनेक्ट रहते थे, वो देख के अच्छा लगता था। उन्होंने एक बात बोली थी कि ऐसे करना चाहिए, सामने वाले को ना किसी के मुंह में निवाला डालना बहुत बड़ी, ऐसे सब करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग करते हैं। तो उन सारी बातों से आदमी अंदाजा लगाता है कि यार ये आदमी कितना परमपिता परमेश्वर, इंसानियत के प्रति कितना वफादार है। तो ये बात, फनकार तो अच्छे हैं ही, लेकिन इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है। जो कॉमेडियन हर होता है वो कितने कष्टों में, दुखों में, है ना, जितनी पीड़ाओं में वो रहकर भी लोगों को हंसाता है। जो आज भी मैं इंटरव्यू आपके चैनल पर देख रहा था, जिसमें उसमें आपने जिक्र किया था कि वो छोटे से मकान में किराए पर रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग भी रिलेट कर लेते हैं खुद से कि नहीं यार, हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है इस महामारी के दौर में। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।